मैं उस छत्तीसगढ़ राज्य से आई हूँ जिसको महतारी कहा जाता है, उस राज्य से आई हूँ। बैचलर लड़कों को हम अपने घर में किराए से नहीं रखते, आपने देश दिया है। आप क्या सोचते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश को लुटवा रहे हैं, सारी संपत्ति बेच दी है, आपस में हमें लड़ा दिए हैं, एक बहन को दूसरी बहन से लड़ा रहे हैं। आप क्या रात भर दिन भर मेहनत करके परिवार को चलाने के लिए कमाता है, आप उन्हीं के लड़कों को झंडा पकड़ा के कहते हैं जा भाई तू धर्म बचा ले। अपने लड़के को इंग्लैंड में भेज दिया, क्यों? मैं भी धर्म बचाने निकलूंगी, अमित शाह अपने लड़के को भेजे, मैं भी धर्म बचाने निकलूंगी, मेरी एक बेटी है मैं उसको भी लेके निकलूंगी धर्म बचाने। लेकिन अमित शाह निकले, स्मृति ईरानी निकले, जितने लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं सब अपने बच्चों को निकाले, आगे मैं खड़ी मिलूंगी आपको। हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं, हमारे साथ दो महिलाएं हैं बातचीत करने के लिए। भारत में बहुत समस्याएं हैं, आप लोग यहाँ पर आंदोलन करने जा रहे हैं, किस किस समस्याओं को लेकर के आप लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे? देखिए, भारत के सबसे बड़े, आज तो आप संविधान दिवस है, पहले में 125 करोड़ की जो हमारी आबादी है इसको 35 करोड़ हो गई है और मोदी जी जनगणना नहीं करवा रहे हैं। अब मैं आज के दिन पहले किसी राजनीतिक बयान आज नहीं करूंगी। आज संविधान दिवस है, संविधान हमें सबको बराबरी का दर्जा देता है। संविधान जाति धर्म वर्ग विशेष समुदाय की बात नहीं करता, संविधान हम सबको बराबरी का दर्जा दिया और आज संविधान दिवस है। आज हम लोग इसलिए यहाँ पर हैं और संविधान दिवस की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। मैं महिला हूँ इसलिए महिला की बात ज्यादा करूंगी। आज भारत का संविधान में इतने आर्टिकल हैं, अगर आप पढ़ें महिलाओं के लिए एक एक से आर्टिकल हैं। 75 साल हो गए देश को आजाद कराए हुए, महिलाओं को बराबरी का दर्जा क्यों नहीं मिला? हम आरक्षण की बात नहीं करते, हम बराबरी की बात करते हैं, क्योंकि हम भारत की आधी आबादी हैं। हर चुनाव में हम बहुत अहम मुद्दा होता है महिला सुरक्षा। महिलाओं को सुरक्षा के नाम पे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। क्या बात करती है? मोदी जी तो कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। मोदी जी अगर कह रहे हैं तो शायद आपने उत्तर प्रदेश की जानकारी आपको नहीं होगी, या होगी तो हो सकता है आप बोलने से डर रहे हो। अगर संविधान होता, मोदी जी की अपने बात की, इसलिए हम उस कंटेस्ट में जा रहे हैं कि भारत के संविधान में कहाँ लिखा है किसी भी लड़की को उसके माता पिता के बिना पूछे अंतिम संस्कार कर दो? सरकार की बात कर रही हैं, हाथरस की बात कर रही हैं। ऐसे तो बहुत सारे हाथरस हैं, क्या एक हाथरस है क्या? आप बताइए, आप मोदी जी की बात कर, कौन सी सुरक्षा दिए हैं? मोदी जी अगर हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो मोदी जी को कहिए महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे दें। मोदी जी है, मोदी जी में हिम्मत है, योगी जी में हिम्मत है स्मृति ईरानी की कि जाकर के वहां पर के बोले कि महिला भारत की आधी आबादी, हम उनको 50% हक दिलाएंगे? है आबादी, है उनकी हिम्मत? श्रद्धा वालकर की टुकड़े में लाश मिलती है, एक भी महिला नेत्रियों ने आवाज उठाई? तो मोदी जी क्या गलती उसमें? आप मोदी को ही टारगेट क्यों करके क्वेश्चन रेस कर रहे हैं? मोदी जी से हमें कोई शिकायत नहीं है। इसका रीजन ये है कि जब बैचलर लड़कों को मकान मिलता है किराए पे, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, भारत में जन्मी हूँ जिसको माँ कहा जाता है, मैं उस छत्तीसगढ़ राज्य से आई हूँ जिसको महतारी कहा जाता है, उस राज्य से आई हूँ। बैचलर लड़कों को हम अपने घर में किराए से नहीं रखते, आपने देश दिया है। आप क्या सोचते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश को लुटवा रहे हैं, सारी संपत्ति बेच दी है, आपस में हमें लड़ा दिए हैं, एक बहन को दूसरी बहन से लड़ा रहे हैं। आप क्या सुरक्षा दिए हैं मोदी जी? बताइए क्या सुरक्षा दिए हैं? आपने पूछा, मोदी जी ने कहा सुरक्षा दी है। कौन सी सुरक्षा मोदी जी ने दी है? बताइए मुझे आप। टॉपिक पर आइए, जो आप बात पहले कर रही थी कंप्लीट कीजिए। देखिए, मेरा है, मैं भारत की आधी आबादी हूँ, संविधान हमें अधिकार देता है और इसीलिए हमको आधा अधिकार चाहिए, और हमारी लड़ाई भारत की आधी आबादी महिलाओं को लेकर के है। और जब तक आप कितने भी सभाएं कर लें, कितने भी संविधान दिवस मना लें, कितने भी राजनीतिक दल खड़ा कर लें, जब तक आप इक्वलिटी की बात नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। हम आधी आबादी हैं। अब जो पार्टी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देगी, हम उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। अगर किसी भी विधानसभा में, किसी भी राज्य में 100 सीटें हैं तो 50 सीट महिलाओं को मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलेगी? शायद आपको शायद जानकारी नहीं, आप संविधान को अच्छे से पढ़िए। हमें बराबरी का दर्जा है और हम आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, हम बराबरी की बात कर रहे हैं। और बराबरी जब तक महिलाओं को नहीं होगी तब तक देश का विकास नहीं होगा। आप जर्नलिस्ट हैं, आप पढ़ लीजिए। मुद्दा हो गया, इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं? ये तो आज का हमने आपको कहा, हम महापरिवर्तन जन आंदोलन जो करने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। उसमें हम महिला समानता, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं,
महंगाई की बात कर रहे हैं, संविधान में आर्थिक समानता की बात है, आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं। भारत में भुखमरी चरम सीमा पे। आपने अभी हंगर इंडेक्स देखा? आप पत्रकार है, आपने कितने बार जाके शासनों से पूछा, सरकारों से? एक पार्षद से भी पूछा आपने कि हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति क्या हो गई है? 107वें नंबर चला गया, नीचे से ऊपर है भारत। आप अच्छे से पढ़िए हंगर इंडेक्स। नीचे से ऊपर है भैया, आप नीचे से ऊपर की बात क्यों कर रहे हैं? भारत में आप ही लोग दिखाते हैं, नेता कहते हैं, बचपन से पढ़ाया गया कि भारत की आधी 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। आप ही लोग बताते हैं ना, किताब में सबने ही पढ़ा है कि भारत कृषि प्रधान देश है, 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। और आपके देश में, आप ही के गूगल इंडेक्स में पढ़ लीजिए, 25% लोग भुखमरी से मर जाते हैं। आपके आंकड़े क्या हैं? और आप पत्रकार होकर के आप जनता से सवाल करते हैं, आपको सरकारों से सवाल करना है। सर, अपना स्टैंड क्लियर रखिए। आप पूछिए ना सरकार से कि आंकड़े कैसे गलत हो सकते हैं। और आज मेरे यहाँ कोई खेती नहीं होती है, मैं जॉब करती थी, जॉब से जो अर्न होता था उससे घर चलाती हूँ। इस तरह के कितने % लोग हैं? आप किसी भी कैलकुलेशन को 100 से काउंट करेंगे ना, हाँ, 80% आबादी खेती करती है, 25% लोग भुखमरी से मर जाते हैं। तो भाई, जो लोग खुद ही खरीद के खा रहे हैं, उनको आप कितने % में काउंट कर रहे हैं? आपको हमको और आपको सबको शर्म आना चाहिए जब कोई भूख से मर जाता है। आप विदेश में सप्लाई करते हैं, चाइना सप्लाई करते हैं, साउथ अफ्रीका में पूरा राशन हिंदुस्तान से जाता है। लेकिन ना तो कोई पहली बार हो रहा, ना आखिरी बार हो रहा है। जब कांग्रेस सरकार थी तब भी हुआ था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी हमारे देश में है। तो सरकार कितना काम करेगी? कुछ तो आप इनिशिएटिव लेना चाहिए। राम मंदिर बनवा रही है सरकार। देखिए, मैं हिंदू हूँ, मुझे अपने राम पर भरोसा है, लेकिन मैं राम की बात अपने घर के अंदर करती हूँ। बाहर निकलूंगी तो मुझे सुविधाएं चाहिए। जिनको मैं टैक्स देती हूँ, मैं राम को टैक्स नहीं देती। मैं धर्म के लिए सजग हूँ, मेरा धर्म है, लेकिन मेरा धर्म मुझे ये नहीं कहता कि मैं दूसरे धर्म का अपमान करूँ। मैं मुस्लिम का भी अपमान नहीं करती हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन मुझे गर्व है इस बात पे कि ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान। यहाँ पर हर 40 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है। आपका पड़ोसी दूसरी कास्ट का होता है, फिर भी आप कितना घुल मिल के रहते हैं। हमने तो कभी भेद नहीं किया। आप किसकी बात कर रहे हैं? राम पर भरोसा है, लेकिन दरवाजे के अंदर। जिस दिन राम का ज्ञान चाहिए होगा, मेरा धर्म गुरु है, मैं वहां जाके ज्ञान ले लूंगी। लेकिन सड़कों पर अगर आऊंगी तो मुझे रोजगार चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, अस्पताल चाहिए, शिक्षा चाहिए, आर्थिक समानता चाहिए। उस पर मतदान कहाँ होता है? हाँ, उस पर मतदान कहाँ होता है? लोग जागरूक नहीं है। हम यही तो कह रहे हैं, लोगों को जागरूक होना होगा। अगर धर्म की बात करना है तो राजनीतिक मंचों से धर्म की बात नहीं होगी, अपने अपने धर्म के पास होगी। हमको और आपको वही चीजें मिलती हैं जो हम और आप मांग करते हैं। हम लोग मांग करते हैं राम मंदिर की। राम मंदिर की हम तो रोजगार की मांग कर रहे हैं। मैं डबल PhD हूँ यार, नौकरी नहीं मिल रही है, दिलवा दो। मोदी जी को कहो, हमें नहीं चाहिए राम। राम हमारे घर में, हमारे जो मेजोरिटी है, जो अधिकतर लोग हैं, क्योंकि बीजेपी कहती है जो राम को लाए थे हम उनको लेकर के आएंगे, और जनता जाती है मतदान करती है। ये बात देखिए, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ। एक रेडी पटरी वाला बेचारा सुबह से रात भर दिन भर मेहनत करके परिवार को चलाने के लिए कमाता है। आप उन्हीं के लड़कों को झंडा पकड़ा के कहते हैं जा भाई तू धर्म बचा ले। अपने लड़के को इंग्लैंड में भेज दिया, क्यों? मैं भी धर्म बचाने निकलूंगी। अमित शाह अपने लड़के को भेजे, मैं भी धर्म बचाने निकलूंगी। मेरी एक बेटी है, मैं उसको भी लेके निकलूंगी धर्म बचाने। लेकिन अमित शाह निकले, स्मृति ईरानी निकले, जितने लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं सब अपने बच्चों को निकाले। आगे मैं खड़ी मिलूंगी आपको। रात भर दिन भर मेहनत करके परिवार को चलाने के लिए कमाता है। आप उन्हीं के लड़कों को झंडा पकड़ा के कहते हैं जा भाई तू धर्म बचा ले। अपने लड़के को इंग्लैंड में भेज दिया, क्यों? मैं भी धर्म बचाने निकलूंगी। अमित शाह अपने लड़के को भेजे, मैं भी धर्म बचाने निकलूंगी। मेरी एक बेटी है, मैं उसको भी लेके निकलूंगी धर्म बचाने। लेकिन अमित शाह निकले, स्मृति ईरानी निकले, जितने लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं सब अपने बच्चों को निकाले। आगे मैं खड़ी मिलूंगी आपको। पन्ना प्रमुख बनने मजा आता है ना? हाँ? पन्ना प्रमुख बनने मजा आता है, जो रेडी पटरी लगाते हैं उनके बेटे को। मजा नहीं आता, बेचारा गरीब है, आपने उसको जागरूक नहीं किया। हमने क्या किया, हमने गरीब के बच्चे को धर्म बचाने निकाल दिया, लेकिन हम उसका हाथ पकड़ के स्कूल तक नहीं लेके गए। ये समस्या है। आज आप कहते हैं ना वो आदमी छूट गया, वो अशिक्षित है, वो अशिक्षित है ना, तो उसके जवाबदार हम हैं। हम शिक्षित थे, हमारा काम था उस अशिक्षित व्यक्ति को स्कूल पहुंचाना, हमने वो नहीं किया, सरकारों ने नहीं किया। महिला आयोग क्यों बना था? भारत में जितने आयोग बने हैं सब भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। आप इसकी बात करते हैं, महिला आयोग क्यों बना था? महिलाओं को जागरूक करने के लिए। कितने आयोग के अध्यक्ष लोग जा जाके महिलाओं को जागरूक किए, बता दीजिए मुझे। आयोग का गठन क्यों हुआ था? चुनाव आयोग का गठन हुआ था कि भारत की तमाम आबादी को आप संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उनके मत की कीमत बताएं कि तुम्हारे एक वोट का वैल्यू क्या है। चुनाव आयोग गया कभी? बता दीजिए, आपने भी चुनाव आयोग से सवाल नहीं किया। हिम्मत है तो चलिए मैं पूछूंगी आपके साथ।
सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि चुनाव आयोग जो है, ऐसा में चुनाव आयुक्त चाहिए जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सके, प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर सके। चुनाव आयोग से कहना है ना, आपने जो ये बात कही, प्रधानमंत्री से वो क्यों सवाल करेगा? आप पहले देखिए, भारत में इलेक्शन नहीं होता, भारत में सिलेक्शन होता है। इलेक्शन प्रोसेस भारत में खत्म, ये बात है। टेक्नोलॉजी पे बात करिए, 2021-22 में आप खड़े हैं, 21वीं शताब्दी में खड़े हैं आप, और अब बात वो कर रहे हैं। आप ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रही हैं फिर? मैं तो हर उस प्रोसेस पे सवाल खड़ा करती हूँ जिसका कोई लॉजिकल आंसर ना हो। मैं मोदी जी की मैं विरोधी नहीं हूँ, मेरा दुश्मन नहीं है ना, मेरे देश का प्रतिनिधित्व तो करता है, मेरे देश का प्रधानमंत्री सम्मान है, लेकिन मुझे रोटी तो चाहिए ना यार। रोटी के लिए कहाँ जाएंगे? रोटी मांगने किससे जाएंगे आप बताइए? आप हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आपने एक बार दलित को राष्ट्रपति बनाया, स्वागत है। देश का राष्ट्रपति अगर दलित था तो दलितों के लिए उसने क्या किया, इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े हुए? ये सिलेक्शन प्रोसेस था सर। अगर इलेक्शन प्रोसेस होता, जनता से राष्ट्रपति चुन के जाता, तो शायद जनता के लिए करता। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केंद्र सरकार के होके जाता है, और राष्ट्रपति वही बनाया जाता है जो डमी कैंडिडेट हो। जिसमें पार्टी होती है तो अधिकतर उसी आप पार्टी। बताइए, आप मीडिया से है ना, मोदी जी के आने के बाद मीडिया ने एक चलाया, और नेताओं ने तो बोला ही उनसे, अब क्या, वो तो इतने योग्य उनको बोलने। मीडिया की मूर्खता देखिए, भारत में इतने इंटेलेक्चुअल है, उनकी मूर्खता देखिए। कहा मोदी आ गया तो सेना के हाथ खुल गए। अरे आपको यही नहीं पता है कि मोदी के हाथ में है ही नहीं सेना की बागडोर, राष्ट्रपति है ना। कहाँ देखा था आपने? सभी चैनलों में दिखाया गया। अरे सभी तो नहीं दिखाया था। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आप लोगों को भी सवाल करना था। मेन स्ट्रीम की बात कीजिए थी। सुनिए सर, देखिए, एक ही मछली तालाब को गंदा करती है। जब एक पानी गंदा हो जाता है ना तालाब का, तब ये नहीं देखा जाता इसने किया, उसने किया, उसने किया, उसने कहा तालाब का पानी मछली ने गंदा कर दिया। दैट इज द पॉइंट। तो आप समझिए कि राष्ट्रपति के हाथ में होता है तीनों सेनाओं का बागडोर। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के लोग बोलने लग गए, मीडिया ने उस पर डिबेट छेड़ दी। मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए। मीडिया को कहना था ये आपका काम नहीं, राष्ट्रपति। पार्टी अच्छी लगती मैडम आपको? मुझे कोई पार्टी अच्छी नहीं लगती। मेरे को आप क्या, देखिए पार्टी का क्या है, बेसिक नीड है। आप जो बीते कई सालों से, 8 सालों से बीजेपी है, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप सवाल खड़े कर रही हैं, कई गंभीर आरोप लगा रही हैं, और जनता को ही उम्मीदें थी कि सरकार बदलेगी तो हालात बदल जाएंगे। और बीजेपी ने भी कहा था, ब्राह्मणों राम पर भरोसा, दुर्गा पर भरोसा, लेकिन रोजगार चाहिए। डबल PhD बताओ कहाँ मिलेगा रोजगार? इस पर आप बता दो, पूछ लो मोदी जी से सवाल। लोग कह रहे हैं ठाकुर ब्राह्मण सरकार है, और आप पंडित होकर के आरोप लगा रही है मोदी जी के ऊपर। कह रहे हैं यार लगवा दो नौकरी, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। पढ़ी लिखी हूँ, इंग्लिश भी अच्छा खासा बोल लेती हूँ, हिंदी भी आती है, 2-3 रीजनल भाषाएं आती हैं, लगवा दो, कहीं भी लगवा दो। आप योग्य नहीं होंगी ना, तो जो हाँ, ये हो सकता है। जो क्राइटेरिया गाइडलाइन है, आप उस काबिल नहीं होंगी। तो फिर यूनिवर्सिटी की मूर्खता थी, डबल PhD करने का मौका क्यों दे दिया? मुझे डिग्री नहीं देना था, मैंने कॉपी में लिखा होगा ना। मैं तो कैट क्वालिफाई करके MBA करने गई थी। तो फिर अब तो देखिए, आपने बड़ा अच्छा, मतलब भारत की शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल है कि भारत किस तरह की शिक्षा व्यवस्था देता है कि अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा है। मतलब भारत की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। उन्होंने गलत तरीके से एडमिशन लिया, गलत तरीके से मेरी मार्किंग कर दी, गलत तरीके से रिजल्ट मुझे दे दिया। तमाम लोग हैं जो कहते हैं। देखिए, बातचीत किया हमने, ब्राह्मण हैं, और कैसी लगी बातचीत इनसे? सरकार से तमाम सवाल पूछ रही हैं, और सवाल ऐसे हैं जो जायज़ हैं। हर पत्रकार को, हर एक वर्ग को चाहिए सरकार से इसी तरीके से सवाल पूछे, और तभी जाकर के हमारे देश का कुछ भला हो सकता है। इंडिया पहले था, मोदी जी ने कहा न्यू इंडिया बना देंगे, लेकिन न्यू इंडिया की स्थिति क्या है, किसी से छिपी नहीं है। तो जब आप सवाल पूछेंगे, जागरूक रहेंगे, तभी हमारा देश न्यू इंडिया बन पाएगा। आप लोग अपनी राय बताइएगा जरूर। शुक्रिया।